लेकिन ग्लेज में आने की बात, ग्लेज की एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने के बाद, ग्लेज की एजुकेशन को लेने की बात, ग्लेज की एजुकेशन के ऊपर काम करने के बाद आज मुझे 1000 लोगों के बीच में खड़े होकर के बात करने के लिए मौका मिलता है। मैं डरता नहीं, पीछे हिचकिचाता नहीं, खुलेआम बात करता हूँ। ये दम, ये ताकत सिर्फ और सिर्फ ग्लेज की है। मुझे किसी डिग्री लेने से इतना अच्छा काम नहीं मिला है। मैं ग्लेज की एजुकेशन की वजह से आज आप सबके सामने खुलेआम बात कर पा रहा हूँ। मैंने इस बिजनेस को लेकर के 2-3 बातें भी आप सबको बताना चाहूंगा। एक छोटा सा कहानी भी आपके बीच में लाऊंगा। मेरे जीवन में एक कहानी जो मुझे बहुत प्रेरित करता है, जिस चीजों को मैंने आप सभी के बीच में आज बताने वाला भी हूँ। मेरे अपलाइन ने मुझे 2-3 डायलॉग के साथ, 2-3 बातों के साथ मुझे उन्होंने वो कहानी को सिखाए थे और वो कहानी में जरूर आज आपके बीच में भी रखूंगा। मेरे अपलाइन ने मुझे बताए थे, प्रैक्टिकल करके दिखाए थे, RRR रिसर्च। यदि सुशांत तुम इस कंपनी में आए हो ना, सबसे पहले तुम देखो तुम्हारी तरह गरीब लोग इस कंपनी में कामयाब बने कि नहीं। मैंने भी उनका लिस्ट अपलाइन ने जो बना करके दिखाए, मैंने भी देखा, ये सर पहले ये काम करते थे, ये सर पहले वो काम करते थे, अगर ये कर सकते मैं भी कर सकता हूँ। अगर उन्होंने रिसर्च करके लाए तो मेरा भी काम बनता है, मैं भी अपने डाउनलाइन को रिसर्च करके दिखाया। दुनिया में सारे प्रोडक्ट एक नहीं होते हैं, लेकिन ब्रांड प्रोडक्ट कुछ अलग होते हैं। सबका सबसे ब्रांड, सभी ब्रांड से कैलवे ब्रांड क्यों अच्छा है? क्योंकि कैलवे का ब्रांड इसलिए अच्छा है, प्रोडक्ट कंपनी में बनता है, डायरेक्ट हमारे पास पहुंचता है, या तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचता है, बीच में कोई नहीं है, खोलने वाला नहीं है, पैकिंग करने वाला नहीं, कंपनी तो हमारे पास। ये चीजें मैंने दूसरी किसी जगह पे देखा तो वो सारी चीजें क्या है जो हमारे गांव की दुकान में मिलते हैं, वो सामान क्या होता है, कई जगह से स्टॉक होकर के आता है, लेकिन ग्लेज का प्रोडक्ट इसलिए दमदार है, वो प्रोडक्ट किसी जगह पे रुकता नहीं, कंपनी में बनता है, डायरेक्ट हमारे पास। ये भी मैंने रिसर्च देखा, इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छा है। दूसरा उन्होंने रिसर्च करके बताया कि कंपनी में सिर्फ आप अकेले पैसा नहीं कमा सकते, इस कंपनी में ना जाने कितने लाख लोग पैसा कमा रहे हैं, उसका डाटा मुझे दिखाया। मैंने जब देखा हैरान हो गया, कब इस लिस्ट में मेरा नाम भी आएगा। उन्होंने एक बात बताया था, जब तक नहीं लखपति तब तक नहीं किसी के पति। हम सभी लोग शादीशुदा करने वाले हैं। मेरे भी एक समय था, मेरे अपने मेरे घर, मैं परिवार का एक लड़का हूँ, मेरे माता पिता जी बोले कि तुम काम छोड़ दो, आ जाओ, तुम्हारा शादी होगा। मैंने बोला ठीक है जाएंगे। अपलाइन ने बताया, सुशांत जब तक नहीं लखपति तब तक नहीं बनना है किसी की पत्नी। अब ध्यान से मैं ये बात पूरे होश के साथ बता रहा हूँ कि उस दिन की बात मैंने आपको आज इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे अपलाइन ने उस दिन ये बातें मुझे नहीं बताए होते तो शायद मैं आज और कहीं बता। इसके पीछे की कारण क्या है, एक छोटा सा कहानी में आपके लिए ले सकता है। हम उड़ीसा के रहने वाले हैं और हमने हमारे राज्य में एक अच्छा सा जगह है, पहाड़ हिल के नाम पे आप सब लोग जानते भी होंगे। हिल पहाड़ी इलाका है। पहाड़ के किनारे एक साधु रहते थे। जिन साधु के पास लोग पहुंचते थे उनका भूत भविष्य जानने के लिए साधु महात्मा जो बोलते थे वो बात सच निकलता था। सब लोगों ने संतुष्ट होकर के जाते थे। जब जाते थे लोगों को 2 से 4 लोग, 4 से 5 लोगों को समझाते थे, यार वहां पे एक साधु जी है, बहुत अच्छा बात करते हैं, तुम्हारी लड़की का शादी नहीं हो रहे, तुम्हारा बेटा एग्जाम में पास होगा कि नहीं, तुम्हारा सामान गुम हो गया, जहाँ पे वहां जाके पता करो। तो लोग धीरे धीरे वहां पे भीड़ होने लगे। हर गांव में भी 2 नट्टी भाई होते हैं, शराबी लड़के होते हैं हर जगह पे। हमारे उस पहाड़ के किनारे जब साधु महात्मा के पास भीड़ लगता है तो 2-4 लोग भी डिस्कस करने लगते हैं, भाई अचानक क्या हो गया, यहाँ पे कौन से भगवान आविर्भाव हुए, लोग हमारे गांव की ओर आते हैं। 2 नटी भाई क्या किए, एक छोटा सा चिड़िया के बच्चा को दोनों हाथ में बीच में लेकर के साधु जी के पास पहुंचते हैं। बोलते हैं साधु महात्मा प्रणाम, आप सबको सही बताते हैं, सभी का भविष्य बता देते हैं, जरा हमें बताइए
बीच में क्या है? तो महात्मा ने बड़े हर्ष के साथ बताएं कि तुम्हारे दोनों हाथों के बीच में एक छोटा सा चिड़िया है। देखिए बात तो सही है। अच्छा गुरुजी जरा बताइए, अगर हमारे हाथ के बीच में चिड़िया है, चिड़िया जिंदा है या मर गया? साधु महात्मा और भी हंस के साथ बताने लगे, भाई मैं अगर बताऊं चिड़िया जिंदा है, तुम दबा दोगे चिड़िया मर जाए। अगर मैं कहूं चिड़िया मर गया है, तुम छोड़ दोगे चिड़िया उड़ जाएगा। चिड़िया की जिंदगी तुम्हारे हाथों के बीच में है। तुम चाहोगे उसको मार सकते हो, तुम चाहोगे उसको छोड़ सकते हो। इस छोटा सा मैसेज से मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। क्लेश ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अगर कामयाब होना है या नाकामयाब होना है, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। मैं मेरे साथ तमाम साथियों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी अपलाइन ने आपको यहाँ तक लाया है, इस बिजनेस के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी है, ये भरोसा अपने ऊपर रखो कि आप एक दिन इस कंपनी के अंदर ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। ये भरोसा सबसे पहले खुद के अंदर था, ये बाहर से किसी से नहीं आए। जब आप इस बिजनेस के अंदर पीढ़ी बन गए हैं, यकीन मानना आप पीढ़ी बने हो तो भरोसा रखना कि आप एक दिन ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर जरूर बन सकते हैं। अगर आप पीढ़ी बने तो ये भरोसा रखना है कि आप एक दिन ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर 100% बनो। ये भरोसा अपने अंदर है। हम आपको शुरू में भी एक बात बताएं, हमारी कंपनी के एक नारा है, या तो हम किसी को जोड़ेंगे नहीं, अगर हम किसी को जोड़ दिए उसका छोड़ेंगे नहीं। जैसा भी मेरे साथ हुआ, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, मेरे साथ कई अपलाइन मेरे साथ आए, कई अपलाइन मेरे साथ छोड़ करके चले गए, लेकिन मुझे बनना था ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। मुझे पता है मैं कौन अपलाइन के संपर्क में रहूंगा तो मैं ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन पाऊंगा। मैंने उस व्यक्ति की बात बता रहा हूँ जिनको दूर दूर तक मैं कभी जानता नहीं था, मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ, ना ही मेरे राज्य के रहने वाले हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी उन सभी अपलाइन ने मुझे समय समय पर गाइडलाइन किए। बिहार से उड़ीसा की दूरी, उड़ीसा से दिल्ली की दूरी, उड़ीसा से उत्तर प्रदेश की दूरी की मैं बात करूं, आप सब लोग आज गूगल की जमाना में आप लोग देख सकते हैं। मेरा नहीं दूर दूर तक उनके साथ रिलेशन पहले का था। तमाम अपलाइन लोगों ने मुझे समय समय पर फोन करके, समय समय पर मेरे साथ दे करके, समय समय पर मुझे मिल करके मुझे आगे लेकर के आए। मैं तमाम अपलाइन की मेहनत को आपके सामने आज छोटा सा बात के बीच में रख दिया, क्योंकि मेरे अपलाइन, इन सभी अपलाइन के बारे में अगर बात करूं, सभी लोग मुझे छोटे भाई की तरह उंगली पकड़ करके, हिम्मत दे करके, जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट देकर आज पूरे क्लेश के अंदर ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। इतने बड़ी सपोर्ट पूरे दवा के साथ मैं कर सकता हूँ। क्लेश ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपलाइन लोगों की जो सपोर्ट है, कंपनी की जो मैनेजमेंट की जो सपोर्ट है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी जगह में नहीं है। ये मैं दावा के साथ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ खुद एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि उड़ीसा के अंदर से बहुत सारे लोग काम करने के लिए गए हैं, लेकिन सुशांत को सभी अपलाइन लोगों ने बहुत ही मेरे अपलाइन लोगों ने, सभी लोग, मैं अपलाइन पे बात करूं, हम सबकी सुपर अपलाइन उस सर, हम सबकी अपलाइन श्री राजेश कुमार मोदी सर, श्री राजेश कुमार पासवान सर, श्री महेश सर, मिस्टर मंजुका गोप सर, मिस्टर वर्मा सर, मिस्टर संजीव कुमार यादव सर, मिस्टर सीताराम सर, हम सबकी, सभी अपलाइन की मैं बात करूं, सभी लोगों ने मुझे पल पल पे गाइडलाइन किए। प्रत्येक, मुझे नहीं पता था कि मैं ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, मुझे सभी अपलाइन ने फोन करके समझाया कि साथ तुम्हारी बारी है, तुम बनोगे, तुम्हें बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर इन सभी अपलाइन मेरे को बना सकते हैं, और यकीन मानिए इस सभी अपलाइन आप लोगों को भी बना सकते हैं, जिसके लिए आज मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ, रिसर्च। हम सब लोग काम करके कामयाब बने कि नहीं बने, लोग पैसा कमा रहे कि नहीं कमा रहे, इसके लिए मोदी सर ने खुद रिसर्च करके प्रत्येक दिन 12:15 पर
आप सभी लोगों के बीच में एक रिसर्च पर्सन को लेकर के आ रहे हैं जो लोग कामयाब बने हैं। प्रत्येक दिन 12:15 में सर आपके बीच में लोगों को लेकर के आते हैं। हम सभी लोग सीखते हैं लेकिन उसका रिपीटेशन करना चाहिए। मैंने आज सीखा, मैंने लोगों को सिखाया। आज मैं अपने डाउनलाइन में पीडी बना, मैं डाउनलाइन को पीडी बनाया, मैंने ईडी बना, डाउनलाइन को ईडी बनाया, मैंने एसडी बना, डाउनलाइन को एसडी बनाया, मैं आरडी बना, डाउनलाइन की आरडी बनाया। आज मैंने आपको खुलेआम तो बोल रहा हूँ, कंपनी आपकी है, सिस्टम आपकी है। 2012 से 2023 तक सारी समस्याएं आपके पास है, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। 1 महीने का इंसेंटिव जीरो दिखाई। इतनी बड़ी हादसा होने के बावजूद अगर सुशांत की इंसेंटिव जीरो नहीं बनाए, ये भरोसा सुशांत आपको आज देता है, आपकी इंसेंटिव कभी जीरो नहीं होगा। आप ईमानदारी से मेहनत करें, अपने अपलाइन की बातों को ब्लाइंडली करो। दूसरा रीजन, मेरा रीजन था मैं सबसे पहले काम करके घर बनाऊं। आप सबकी रीजन, आप अपने एम लक्ष्य जो भी है आप अपने प्लान को सौंप दीजिए कि मैं इस कंपनी में काम करके ये सपना पूरा करना चाहता हूँ। जैसे ही हम सभी लोग एसओ क्लास आप सभी लोग ऑफलाइन में लेते हैं, मैं आप सबको ज्ञान के लिए बता दूं, आप अपने आईडी खोलिए। आईडी खोलने के बाद एजुकेशन हब में जाएंगे। एजुकेशन हब के अंदर सभी ट्रेनिंग क्लास, चाहे वो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, सेल्स के रिलेटेड हो, चाहे आपको ट्रेनिंग के में एसओ क्लास हो, राइट स्टेप क्लास हो, लॉ ऑफ एवरेज क्लास हो, प्रोफेशनली ट्रेनर्स वहां पर हैं जो ऑलमोस्ट ट्रेनिंग के मामले में सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। उन सभी ऑफलाइन लोगों ने वहां पर मौजूद हैं। जब चाहो तभी आप देख सकते हैं। आज आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना, आज ग्लेज की यूट्यूब चैनल में जाइए। आज गैल्वेटा की प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना हो, किसी भी प्रकार की आपको एजुकेशन आपके अंदर जाना है, एक बार में समझ में नहीं आता है, 5 बार देखिए। मैंने देखा, सीखा, उसके ऊपर मैंने जो पहले बताया क्या रीजन, लक्ष्य, मैंने क्यों ये काम करूंगा, मेरे जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है, मैं क्या अपने जीवन में बदलाव चाहता हूँ, ये सारी चीजें आप ट्रेनिंग ऑफलाइन में लेते हैं, ऑनलाइन में भी चेक करें, जो आपको अच्छा समझ में आएगा, देखने को भी मिलेगा कैसा हमारा लाइफस्टाइल होने वाला है। दोस्तों, मैंने आज अभी 3 चीजें आपको बताया, ट्रिपल आर, रिसर्च, रिपीटेशन, रीजन। मैंने इन तीनों को अप्लाई में मेरे साथ अप्लाई किया, मैंने उसको पर काम किया, जिसकी वजह से मैंने लक्ष्य जो बनाया, रीजन जो मेरा था घर बनाना, घर बनाया। रिपीटेशन, काम को लेकर के बार बार काम करना, बार बार डाउनलाइन, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, सीखता था, सिखाता था, करता था, करवाता था।